हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एसके सर। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि हम सीटेट के वीडियोस डाल रहे हैं। सीटेट का एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है और ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आपके यूपी टेट के लिए भी और रीट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी का टॉपिक है वो है रेमेडियल टीचिंग। इससे पहले हम लर्निंग एंड एक्विजिशन कर चुके हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कर चुके हैं, वो वीडियो भी आप हमारे देखें। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रेमेडियल टीचिंग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेमेडियल टीचिंग इज रिक्वायर्ड बाय। रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता किन को होती है? ए ऑप्शन, लर्नर्स हु आर वेरी शार्प इन लर्निंग। बी, learners who have temporarily fallen behind their studies. C, learners who have permanent cognitive problems. D, learners who can't read or write. तो स्टूडेंट्स, रेमेडियल टीचिंग की जो आवश्यकता है वो उन लर्नर्स को है जो अस्थायी रूप से अपनी स्टडीज़ में पीछे रह गए हैं। तो ऑप्शन बी जो है, लर्नर्स हु हैव टेम्पररली फॉलन बिहाइंड देयर स्टडीज, ये हमारा करेक्ट आंसर है। रेमेडियल टीचिंग इज रिक्वायर्ड बाय लर्नर्स हु हैव टेम्पररली फॉलन बिहाइंड देयर स्टडीज। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द राइट ऑप्शन। हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। ए ऑप्शन, रेमेडियल टीचिंग इज ए वन टाइम अफेयर। बी, रेमेडियल टीचिंग इज टेकन अप एज ऑफन एज नेसेसरी। सी, रेमेडियल टीचिंग कैनॉट बी प्रोवाइडेड टू वेरी वीक लर्नर्स। डी, नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, हमने चारों ऑप्शन देख लिए हैं। तो इसमें जो सबसे राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, रेमेडियल टीचिंग इज टेकन अप एज ऑफन एज नेसेसरी, कि जब भी आवश्यक हो तभी जो है रेमेडियल टीचिंग को जो है लिया जा सकता है। कि रेमेडियल टीचिंग को हम कब करते हैं? जब भी उसकी आवश्यकता हो तब रेमेडियल टीचिंग को लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, चूज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ भी हमें राइट ऑप्शन को चुनना है। ए, रेमेडियल टीचिंग इज गिवन ड्यूरिंग द लेसन्स। रेमेडियल टीचिंग को लेसन्स के दौरान दिया जाता है। बी, रेमेडियल टीचिंग इज गिवन आउटसाइड द लेसन्स, कि रेमेडियल टीचिंग को लेसन्स के बाहर दिया जाता है। सी, रेमेडियल टीचिंग इज प्राइमरीली गिवन बाय द टीचर्स। रेमेडियल टीचिंग को जो है मुख्यतः टीचर्स के द्वारा दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस ए बी सी करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल द अबव। फोर्थ क्वेश्चन है, रेमेडियल टीचिंग इज, रेमेडियल टीचिंग क्या है? ए, गिवन एट ऑल लेवल्स ऑफ सपोर्ट। बी, गिवन व्हेन रिक्वायर्ड वंस ओनली। सी, गिवन टू ओनली वन ग्रुप। डी, ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स, रेमेडियल टीचिंग इज गिवन एट ऑल लेवल्स ऑफ सपोर्ट। रेमेडियल टीचिंग को सपोर्ट के प्रत्येक लेवल पर प्रदान किया जाता है। ए ऑप्शन, गिवन एट ऑल लेवल्स ऑफ सपोर्ट, इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द लर्नर्स हु नीड द रेमेडियल टीचिंग, कि लर्नर्स जो अधिगम करता है उनको रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता कब होती है? ये हमसे पूछा गया है। ए, फील शॉर्ट ऑफ मेमोरी। बी, आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड। सी, हैव लॉस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन देयर स्टडीज। डी, ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन में हमने पढ़ा फील शॉर्ट ऑफ मेमोरी, जब उनकी याददाश्त कम हो जाती है। बी, आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड, जब उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। सी, हैव लॉस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन देयर स्टडीज, जब पढ़ाई में उनका जो कंसंट्रेशन है, जो ध्यान है, वो भंग हो जाता है, खो जाता है। और डी, ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स, जो लर्नर्स जिनको रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता होती है वो तीनों ही प्रकार के लर्नर्स होते हैं, जो फील शॉर्ट ऑफ मेमोरी हों, जो आर इजीली डिस्ट्रैक्टेड हों, जो हैव लॉस्ट कंसंट्रेशन इन देयर स्टडीज हों। तो ऑल द अबव जो है वो हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ भी हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। ए, देर आर लर्नर्स विथ डाइवर्स क्वालिटीज़, कि ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनमें विभिन्न विशेषताएं होती हैं। बी, लर्नर्स में लर्न थ्रू द सेंस ऑफ टच, कि जो लर्नर्स है
वो टच की जो सेंस होती है उससे उसके द्वारा सीख सकते हैं, जो छूने की जो सेंस होती है। सी, लर्नर्स में लर्न थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, कि लर्नर्स जो हैं वो व्यवहारिक अनुभव के द्वारा सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑल द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ 7th क्वेश्चन, टीचर्स फॉर एड्रेसिंग लर्नर्स डिफ़िकल्टीज नीड टू, कि टीचर्स को लर्नर्स की डिफ़िकल्टीज को एड्रेस करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। ए ऑप्शन, टेक द लर्नर्स आउटसाइड द क्लासरूम एनवायरनमेंट, कि लर्नर्स को जो है कक्षा का जो वातावरण है उससे बाहर ले जाया जाए। बी, अडॉप्ट सूटेबल क्यूरिकुला फॉर लर्निंग, कि लर्निंग के लिए जो सूटेबल क्यूरिकुला है उसको अपनाया जाए। सी, आस्क पेरेंट्स टू हेल्प लर्नर्स इन लर्निंग, कि पेरेंट्स को कहा जाए कि वो लर्नर्स की लर्निंग में हेल्प करें। और डी, आस्क अदर टीचर्स टू टेक केयर ऑफ लर्नर्स डिफ़िकल्टीज, कि दूसरे टीचर्स से कहा जाए कि वो लर्नर्स की जो कठिनाइयाँ हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अडॉप्ट सूटेबल क्यूरिकुला फॉर लर्निंग। टीचर्स फॉर एड्रेसिंग लर्नर्स डिफ़िकल्टीज नीड टू अडॉप्ट suitable curricula for learning. Option B is correct. Now question number 8, to develop learners genetic skills teachers need to, लर्नर्स की जेनेटिक स्किल्स को डेवलप करने के लिए टीचर्स को क्या करने की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है, बूस्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग लर्नर्स, कि लर्नर्स के मध्य जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बूस्ट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। बी, टेक द हेल्प ऑफ साइकाइट्रिस्ट इन द मैटर, कि मामले में जो है साइकाइट्रिस्ट की, मनोचिकित्सक की हेल्प ली जाए। सी, कीप द लर्नर्स इन आइसोलेशंस, कि लर्नर्स को आइसोलेशन में रखा जाए, अलग रखा जाए। और डी जो है ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बूस्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अमंग लर्नर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, IEP स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर IEP से क्या अभिप्राय है। ए है इंटरनेशनल एजुकेशन प्रोजेक्ट, बी इंडियन एजुकेशनल प्रोग्राम, सी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, डी इंडियन एजुकेशनल प्रोजेक्ट। तो स्टूडेंट्स जो IEP है इसका अभिप्राय है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। आई का मतलब इंडिविजुअलाइज्ड, ई का मतलब एजुकेशनल और पी का मतलब प्रोग्राम। तो IEP स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 10, IEP इंक्लूड्स, IEP में क्या इंक्लूड होता है। जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था कि IEP का मतलब होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। अब बात आती है कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम में क्या इंक्लूड होता है। ए ऑप्शन है लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ए ऑप्शन कहते हैं जिसमें कि लॉन्ग लंबे और शॉर्ट छोटे टर्म के जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो सम्मिलित हों। तो एक तो ऑप्शन हो गया लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। बी है लर्निंग स्टेप्स, एक्टिविटीज़ एंड रिव्यूज, स्टेप्स को लर्न करना, एक्टिविटीज़ को लर्न करना, रिव्यूज को लर्न करना। सी ऑप्शन है टेकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स फॉर डिजाइनिंग प्लान्स फॉर लर्नर्स, कि पेरेंट्स की हेल्प लेना लर्नर्स के लिए प्लान्स को डिजाइन करने के लिए। और डी ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी, ये तीनों सही हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग स्टेप्स, एक्टिविटीज़ एंड रिव्यूज, टेकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स फॉर डिजाइनिंग प्लान्स फॉर लर्नर्स। तो आंसर हो जाएगा डी ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स आज हमने रेमेडियल टीचिंग के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आगे भी हम रेमेडियल टीचिंग के और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।